कैम्ब्रिज में भाषण दे सकते हैं, लेकिन भारत की यूनिवर्सिटी में नहीं। लंदन में भारतीय समुदाय से बोले राहुल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लंदन में रविवार को कहा कि यह शर्म की बात है कि आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भाषण दे सकते हैं, लेकिन भारत की यूनिवर्सिटी में नहीं। उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा वास्तव में एक आत्मनिरीक्षण थी। इस यात्रा के जरिए उन्होंने यह समझने का प्रयास है कि देश में क्या हो रहा है। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान हमने हजारों और हजारों लोगों से बात की। इस दौरान पता चला कि भारत में तीन सबसे बड़े मुद्दे हैं: बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि और हिंसा, जिसका भारतीय महिलाएं सामना करती हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह आश्चर्यजनक बात है कि लोकतंत्र के तथाकथित रक्षक अमेरिका और यूरोपीय देश इस बात से बेखबर हैं कि लोकतांत्रिक मॉडल का एक बड़ा हिस्सा पहले जैसा हो गया है, जो वास्तविक में एक समस्या है। विपक्ष उस लड़ाई को लड़ रहा है। यह सिर्फ भारतीय लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई विशाल लोकतांत्रिक लोगों के लिए है। बोर्ड परीक्षार्थियों पर अज्ञात शख्स कर रहे हमला, मामला दर्ज। बोर्ड एग्जाम्स 2023। दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के पालम इलाके में 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने आए छात्रों पर हमले का मामला सामने आया है। छात्रों और उनके अभिभावकों का आरोप है कि 12वीं क्लास के छात्र बोर्ड परीक्षा देने के लिए पालम स्थित सरकारी स्कूल में आए थे, जहां परीक्षा के बाद स्कूल से बाहर निकलने पर कुछ बाइक सवार अज्ञात युवकों द्वारा छात्रों पर हमला किया गया। वहीं उनके साथ कुछ अन्य बालिग और नाबालिग बच्चों ने ईंट, पत्थर और लाठियों से हमला किया। बताया जा रहा है कि यह वारदात हर एक परीक्षा के दिन छात्रों के साथ हो रही है। ऐसे में छात्रों ने अपनी सुरक्षा को लेकर पीसीआर कॉल की और बाद में छात्र व उनके अभिभावकों ने थाने पहुंचकर जमकर हंगामा भी किया। छात्रों की शिकायत पर स्थानीय निगम पार्षद भी थाने पहुंचे और पुलिस अधिकारियों से बात की। छात्रों और उनके अभिभावकों की शिकायत पर स्कूल प्रशासन ने भी पालम थाने में लिखित शिकायत दी है। जानकारी के मुताबिक सागरपुर स्थित सरकारी स्कूल के 12वीं कक्षा के छात्रों का बोर्ड परीक्षा सेंटर पालम के सरकारी स्कूल में पड़ा है। इसके चलते 12वीं क्लास के छात्र पालम के सरकारी स्कूल में 12वीं की परीक्षा देने आए थे और जब वह परीक्षा देकर स्कूल से बाहर निकले तभी उन पर अज्ञात लोगों द्वारा ईंट, पत्थरों और लाठी डंडों से हमला कर दिया गया। छात्रों का आरोप है कि हमला करने वाले लोग उन्हीं छात्रों पर हमला कर रहे थे जो परीक्षा देकर स्कूल से बाहर निकल रहे थे। ऐसे में जो छात्र पैदल वही रिक्शा पर जा रहे थे, उनको पकड़कर अज्ञात लोगों ने जमकर पीटा। कई छात्रों को गंभीर चोटें भी आई हैं। वहीं छात्रों का कहना है कि पहली परीक्षा के समय उन्हें किसी आपसी झगड़े का अंदेशा हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने शिकायत नहीं की। लेकिन जब यह घटना हर एक परीक्षा के बाद होने लगी तो उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर स्कूल प्रशासन व पुलिस से गुहार लगाई। फिलहाल छात्रों पर होने वाले हमलों के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। वहीं पालम थाना पुलिस ने स्कूल प्रशासन व छात्रों की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। साथ ही स्कूल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी पुलिस खंगाल कर आरोपियों की तलाश कर रही है। अदानी ग्रुप की जोरदार वापसी, इस शेयर के धमाल से 4 दिनों में इतने लाख करोड़ का फायदा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप की कंपनियों के धड़ाम हुए शेयर अब रिकवर होते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 4 सेशन में अदानी ग्रुप की लिस्टेड 10 कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन मर्केप में 1.73 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अमेरिकी बुटीक इन्वेस्टमेंट फर्म जीक्यूजी पार्टनर्स ने अदानी समूह की 4 कंपनियों में 15,446 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसके बाद शेयरों में तेजी आई है। 24 जनवरी 2023 को आई अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप में ये पहला निवेश था। मार्केट कैपिटलाइजेशन, अदानी समूह की कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन 27 फरवरी को 6.82 लाख करोड़ रुपए था। 3 मार्च को ये बढ़कर 8.55 लाख करोड़ रुपए हो गया। हालांकि अभी भी ये अदानी ग्रुप की कंपनियों के 19.20 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन से काफी कम है।
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से मार्केट कैपिटलाइजेशन में भारी गिरावट आई। आईपैड जैसा डिजाइन, बैटरी वाला सस्ता टैबलेट लॉन्च। एटेल ने अपना पहला टैबलेट भारत में लॉन्च कर दिया है। कम बजट में ये टैबलेट बड़ी स्क्रीन और आईपैड जैसे डिजाइन के साथ आता है। एटेल भारत में स्मार्टफोन्स, फीचर फोन्स और दूसरे प्रोडक्ट्स बेचता है। चीनी ब्रांड ने इस साल की शुरुआत में ही अपना टीवी भी लॉन्च किया था। अब कंपनी ने एटेल पैड 1 टैबलेट लॉन्च किया है। ब्रांड का टैबलेट 4G स्पोर्ट के साथ आता है। इसमें कॉलिंग की भी सुविधा मिलती है। डिवाइस में बड़ी स्क्रीन, 128 गीगाबाइट स्टोरेज और 8 MP का रियर कैमरा मिलता है। पठान ने बाहुबली 2 को पछाड़ा, बनी हाईएस्ट ग्रॉसर हिंदी फिल्म। पठान से जिसकी उम्मीद थी, आखिर वो हो ही गया। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म पठान की बॉक्स ऑफिस पर सुनामी थम नहीं रही। फिल्म ने रिलीज के 38वें दिन सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ डाला है। पठान ने बाहुबली 2 हिंदी कलेक्शन को पछाड़ दिया है। पठान हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। फिल्म का इंडिया में नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 529.96 करोड़ हो गया है। वहीं हिंदी में पठान का कलेक्शन 511.70 करोड़ है। पठान ने बाहुबली 2 को पछाड़ा। बाहुबली 2 का हिंदी में लाइफ टाइम कलेक्शन 511 करोड़ था। क्योंकि पठान कमाई के मामले में बाहुबली 2 हिंदी से आगे निकल गई है, इसलिए किंग खान के फैंस बेहद प्राउड फील कर रहे हैं। बाहुबली 2 के कलेक्शन को पछाड़ना छोटी बात नहीं है। जो इतने सालों में कोई दूसरा सुपरस्टार नहीं कर सका, वो शाहरुख खान की कमबैक फिल्म ने कर दिखाया। वर्ल्ड वाइड मार्केट में भी पठान का डंका बज रहा है। फिल्म की वर्ल्ड वाइड कमाई 1026 करोड़ हो गई है। कम खर्चा ज्यादा चर्चा, आ रही है होंडा की सस्ती बाइक, कीमत होगी बस इतनी। होंडा मोटरसाइकिल स्कूटर इंडिया आगामी 15 मार्च को घरेलू बाजार में अपनी नई किफायती बाइक को लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने पहले ही 100 सीसी सेगमेंट में नई मोटरसाइकिल को लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। आज कंपनी ने इस बाइक का एक नया टीजर वीडियो जारी किया है, जिसमें बाइक के संभावित डिजाइन की एक हल्की सी झलक देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि बाजार में आने के बाद ये बाइक सीधे तौर पर हीरो स्प्लेंडर को टक्कर देगी। इस नए टीजर वीडियो में बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता जिम्मी शेरगिल नजर आ रहे हैं, जो कि बाइक के आने की अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं कि कम खर्च और ज्यादा चर्चा, आ रही है होंडा की 100। इस समय कंपनी के पोर्टफोलियो में डीलक्स ड्रीम सबसे सस्ती बाइक है, जिसकी शुरुआती कीमत 71,133 रुपए से शुरू होती है। बताया जा रहा है कि ये आने वाली बाइक इससे भी सस्ती हो सकती है। WPL के पहले दिन ही विवाद, प्लेयर के टूर्नामेंट से हटने पर सवाल, टीम ने दिया बयान। महिला प्रीमियर लीग WPL का आगाज हो गया है और पहले मैच में मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स को मात देकर टूर्नामेंट की बेहतरीन शुरुआत की। लेकिन सीजन की शुरुआत ही एक विवाद के साथ हुई है, जिसको लेकर गुजरात जायंट्स ने बयान भी जारी किया है। दरअसल वेस्टइंडीज की प्लेयर डिएंड्रा डॉटन महिला प्रीमियर लीग का हिस्सा नहीं बन पाई। उन्हें गुजरात जायंट्स ने 60 लाख रुपए में खरीदा था, लेकिन टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले टीम ने उनकी जगह किसी और प्लेयर को अपने साथ शामिल किया। गुजरात जायंट्स ने बयान दिया कि डिएंड्रा डॉटन फिट नहीं है और वो टूर्नामेंट में नहीं खेल सकती है। हालांकि टीम के दावे पर डिएंड्रा डॉटन ने सवाल खड़े किए और कहा कि वो पूरी तरह से फिट है, किसी पर भी विश्वास न किया जाए कि उनके बारे में क्या कहा जा रहा है। डिएंड्रा डॉटन ने ट्वीट कर लिखा कि मेरे पास जो मैसेज आ रहे हैं उनके लिए मैं शुक्रिया करती हूँ, लेकिन सच कुछ और है।